नमस्कार दोस्तों, ओम शादी टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रेलवे जो है, पुलिस का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप आई होप आप सब जो अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो उसी पहल को जो है आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, जो आपको रेलवे एग्जाम में आपके जो रेलवे एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन सब के जो है क्वेश्चंस के जो है नोट्स बना लें अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक स्मूथ तरीके से चलती रहे। ठीक है, और देखते हैं बाकी क्वेश्चंस हमें कैसे कैसे सोल्व करने, कैसे कैसे टैकल्स करने हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, हमें अब की बार क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब कोई वेरिएबल हमारे पास, उसकी वैल्यू में निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सही है, विजिबल है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। बार इस कैमरे को मैं अब ठीक है। बल रिंग से आ रही थी, पता नहीं कैमरे पे क्या लगा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारे पास है भाई, समय को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, 5 प्लस में 2√3 अपोन में 7 प्लस 4√3 इक्वल्स टू में a प्लस बी रूट थ्री, ए प्लस बी रूट थ्री। ये क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, रेलवे के जो एग्जाम्स है ना उनमें ना रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा स्प्रेड कर दे और ज्यादा ज्यादा बच्चों तक फैला दे, ताकि सब बच्चे जो है एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। चलो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, रेशनल डिनोमिनेटर करेंगे। 5 प्लस में 2√3 अपोन में 7 प्लस में 4√3 इंटू में 7 माइनस में 4√3 अपोन में 7 माइनस में 4√3। रेशनल डिनोमिनेटर अगर आपको करना नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। बस यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को भी टैकल करने में आपकी हेल्प करूंगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ओके, चलो 5 की 7 से मल्टीप्लाई 35, 5 की इससे मल्टीप्लाई करो तो 20√3 हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 14√3 हो जाएगा। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 चुके 8, 8 से 24, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। अपोन में ए प्लस बी और ए माइनस बी साथ सत्ते कितना होगा, 49, 4 चौक 16, 16 कितना हो गया 48, बराबर ए प्लस में बी रूट थ्री है। ठीक है भाई, 35 में से 24 का कितना बचेगा, आपका आंसर 11, 11 आ गया ना। हाँ सर, माइनस में 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 6√3 बचेगा सर। अपोन में 49 में से 48 गया तो एक ही बचेगा, मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ। इक्वल्स टू में ये क्या आ गया, ए प्लस में बी रूट थ्री आ गया। अब ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, आपका आंसर 11 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है और ये वाली वैल्यू इसको। तो अब यहाँ पर माइनस का 6√3 है वो किसके बराबर है, आपका आंसर b√3 के बराबर है, b√3 के बराबर है। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो b की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -6 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। ऐसे जो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, टैकल करना है। आई होप आपको एक क्वेश्चन जो है क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ए की वैल्यू जो जिसके साथ रूट वाली वैल्यू ना वो उसकी इक्वली है। ठीक है, और जो सिंगल नंबर है उसकी वैल्यू वही है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे याद रखना कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। b√3 जो है वो किसके बराबर, माइनस का 6√3 के बराबर है। तो b की वैल्यू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा b की वैल्यू -6 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, यहीं पे करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है √2 प्लस √3 अपोन में 3√2 माइनस में 2√3 इक्वल्स टू
ए माइनस बी रूट सिक्स, ए माइनस में बी रूट सिक्स है, ए माइनस में बी रूट सिक्स है। ओके चलो देखो अब इनको भी, इसका क्या करेंगे सर, रैशनलाइजर डिनोमिनेटर करेंगे, रूट टू प्लस में रूट थ्री अपॉन में थ्री रूट टू माइनस में टू रूट थ्री इंटू में थ्री रूट टू प्लस में टू रूट थ्री अपॉन में थ्री रूट टू प्लस में टू रूट थ्री। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर ए माइनस में बी रूट सिक्स के बराबर है। ज्यादा दूर तो लिख दिया वो नहीं, ठीक है। ओके अब आगे देखिए, जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दो तीन कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा दो रूट छः हो जाएगा, प्लस का दो रूट छः। इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो तीन रूट छः प्लस का तीन रूट छः, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दो तिया छः हो जाएगा, है ना, छः प्लस का छः अपोन में ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तीन तिया नौ, नौ दूनी अठारह, अठारह और दो दूनी चार, चार तिया कितना हो गया, बारह, कितना, बारह। ठीक है, दो दूनी चार, चार तिया बारह, तो माइनस का बारह, और एक किसके बराबर है, ए माइनस में बी रूट छः के बराबर है। ये मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो तीन और रूट दो की मल्टीप्लाई करेंगे दो, दो से कितना हो गया, छः। मैं इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा, दो, और दो से कितना हो जाएगा, छः, रूट छः। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तीन रूट छः हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो छः आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से छः प्लस में तीन हो तो कितना हो गया, पाँच रूट छः आ गया, और अपोन में कितना बच गया, छः बच गया। इक्वल्स टू में ए माइनस में बी रूट छः आ गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया, ए माइनस में बी रूट छः आ गया। अब यहां से क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में जो 6 है, ये जो 6 है ये सर इसके साथ डिवाइड में और उसके साथ डिवाइड में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/6 प्लस में 5 रूट 6 अपोन में 6। ठीक है भाई, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये तो कट गया, कितना आ गया, 1 बराबर में a माइनस में बी रूट 6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a 1 जमा में 5 रूट 6 अपोन में 6 बराबर a माइनस में बी रूट 6। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर a की वैल्यू तो 1 आ गई, क्योंकि रूट 6 किसके साथ है सर, इसके साथ है, तो b की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो 5 रूट 6 अपोन में 6 बराबर माइनस का b रूट 6 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर माइनस का b माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, b की वैल्यू माइनस का 5/6 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/6 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बस यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जो ये 6 है ये इसके साथ भी डिवाइड में है, ये 6 जो है इसके साथ भी डिवाइड में है। ठीक है, तो जो आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 रूट 6 अपोन में 6 आ जाएगा। a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a की वैल्यू तो 1 के बराबर आ जाएगी कैंसिल आउट होने के बाद, और माइनस b रूट 6 के बराबर है, 5 रूट 6 अपोन में 6 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 रूट 6 अपोन में 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 6 रूट 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/6, और माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस का 5/6 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/6 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर ले अच्छे तरीके से कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लें, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो आपका टाइम जो क्या करे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे जो है ना टाइम को देखते हुए नहीं चलते हैं, तो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपका ज्यादा क्या करे, टाइम एग्जाम के अंदर वेस्ट कर दे। बेशक भी पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आ जाए, तो उसमें जो है क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपका टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा लगे। ठीक है, ओके, और तीन ही सब्जेक्ट तो आने हैं, साइंस आएगा, मैथ आएगा और जीएस आएगी, हिंदी इंग्लिश आती ही नहीं उसके अंदर, ये बात भी याद रखना रेलवे वाले एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। चलो क्वेश्चन हमारा है भाई 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस में रूट 5 अपोन में 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस में रूट 5 माइनस 7 माइनस में रूट 5
अपोन में 7 प्लस में रूट 5, ठीक है। और ये इक्वल्स टू है, क्या है, इक्वल टू है ए प्लस 7√5b, ठीक है। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर बाद में करेंगे, पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस में √5, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 प्लस में √5, ठीक है। सर यहाँ से ये वाला कैंसिल होता है, क्या बचा, ये वाला बचा, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करूंगा तो ये 7 प्लस में √5 का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन, ये आ जाएगा 7 माइनस में √5 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस में 7√5 अप और b इंटू बी। ये a माइनस बी और a प्लस बी बचेगा 7 7 49, 49 में से 25 5 गया, 5 ही तो आएगा ना, हाँ 5, 49 में 5 गया, कितना बचेगा, 42, 7 का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 49 में 5 गया तो 42 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 49 प्लस में 5 और प्लस में 14√5, फिर यहाँ पर माइनस का साइन बाहर ही रखेंगे अभी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 5 और माइनस से क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 14 रूट में 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। किसके बराबर है ये, सर ये a जवाब में 7√5 b के बराबर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 49 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 54, जमा में 14√5 माइनस का 49 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 54, और ये माइनस की 19 के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14√5, ठीक है भाई। और अपोन में क्या आ जाएगा, सर 42 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, a जवाब में 7√5 b के बराबर है। सर ये 54 से 54 कट गया तो 0 बचेगा, 14 14 कितना हो गया, 28√5 अपोन में 42 बराबर a जमा में 7√5 और b। अब करो भाई सोल्व। देखो एक काम करना है, यहाँ पर 0 लिख लेना, क्या लिख लेना, 0। तो a की वैल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। इसको काटना, अब 0 अपोन 42 0 आ जाएगा, 28√5 अपोन में 42, ये बराबर है 7√5 और b के बराबर है। इससे तो ये गया 7 चौक 28 से ये गया, तो 2 दूनी, इसको काटेंगे आप तो 4/42, ठीक है। और बराबर किसका है, 2 दूनी 4, 2 से 21, तो आंसर जो आएगा ना 2/21 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2/21 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, 2/21 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, 2/21 आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाकी एक बार इसको दोबारा से ट्राई करना, क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो है कैसे हुआ सर, मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा, फिर उस चीज के लिए बेफिक्र रहना है। या एक बार दोबारा से रिपीट कर, मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन था और a और b की वैल्यू में क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, पर इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ से देखो इस वाले से ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 प्लस √5, और इसकी मल्टीप्लाई में से याद करूंगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन माइनस का साइन आ गया, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस में √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू में a, ये वाला नंबर ऐसे कैसे चलेगा, a प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो 7 का स्क्वायर 49 और ये स्क्वायर बन जाएगा 5, और ये क्या बन जाएगा, 2 से 14 14√5 बन जाएगा, माइनस का साइन, 7 का स्क्वायर 49 और ये इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा और माइनस का 2 से 14√5 बन जाएगा, ठीक है। ये भी 49 और 5 कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। 54 प्लस में 14√5, 49 और 5 54, माइनस 7 गुणा करो तो माइनस का 54, इसके माइनस 7 गुणा करो तो प्लस का हो जाएगा 14√5, ठीक है। 54 में से 54 गया तो कितना बचा, 0, 14 में 14√5 जोड़ो तो कितना, 28√5 अपोन में कितना हो जाएगा, 42। ये किसके बराबर है, a प्लस 7√5 के बराबर है। अब a की वैल्यू तो कितनी रिप्रेजेंट हो गई, 0, यहाँ पर क्या बचा, 28/28 अपोन में 42 बचा, ठीक है, ठीक है सर। अब जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो √5, ये देखो दोनों नंबर डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पे √5 से तो √5 कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर जो है 7 से 700 का 28 पे कैंसिल हो, 2 दूनी 4, 2 से 1 कटेगा तो 21 आ जाएगी, 1 दूनी 42 होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू जो कितनी आएगी 2/21 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/21 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2/21 आ जाएगी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अब 1-2 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इनको सोल्व करेंगे। ठीक है चलो क्वेश्चन लिखेंगे आप। देखो भाई, मैं पहले भी आपको 1-2 बात बता चुका हूँ कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, हमें उन्हीं में खुश रहना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप इनका मुझे आंसर बताएंगे। क्या √3 माइनस में √1 और √3 प्लस में 1 ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर ये हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी? पहला क्वेश्चन तो ये वाला आपका। सेकंड क्वेश्चन है जो भाई वो आपका है 3 माइनस √5 अपॉन में यहाँ पर है 3 प्लस में 2√5। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें क्या करनी है? ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो a√5 और माइनस में b, ये हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी बतानी है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेंगे भाई। ठीक है, इनका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, कंटेंट कैसा लग रहा है वो बताना मुझे अच्छे तरीके से। बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। कल अगली वीडियो मिलते हैं आपसे, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।